हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पुष्पांजलि नर्सरी अशोक। मैं हूं संचारी और आज और एक वीडियो लेके आए हैं खासकर आप लोग के लिए। ये वीडियो स्पेशली फॉर दी बिगनर्स है जो रोजेस में इंटरेस्टेड है और रोजेस के लेके वो काम करना चाहते हैं। तो मेनली इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बताएंगे कि आज का जो वीडियो है वो है 6 ग्रुप्स ऑफ रोजेस के बारे में। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनको शायद एचटी वैरायटी रोजेस की डिमांड है, बट उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो मिनिएचर या फ्लोरिबंडा या फिर अलग कुछ ग्रुप्स के रोजेस वो खरीद लेते हैं और बाद में हमें ये बोलते हैं कि हमें तो बिग साइज के फ्लावर वाला रोजेस चाहिए था, बट आपने हमें तो स्मॉल साइजेस वाला फ्लावर्स भेज दिया। तो हमें फिर उनको समझाना पड़ता है कि आपने जो चूज़ किया है हमारे वेबसाइट से वो एक्चुअली मिनिएचर है या फिर फ्लोरिबंडा है, जिनका साइज़ मीडियम या छोटे साइज़ के ही होते हैं। तो इसीलिए आज ये वीडियो उन सभी के लिए है जो रोजेस में अपना हाथ जमाना चाहते हैं, रोजेस ग्रो करना चाहते हैं। पर रोजेस ग्रो करने के लिए फर्स्ट थिंग आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि रोजेस के जो ग्रुप्स हैं वो क्या है। तो चलिए विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम 6 ग्रुप्स ऑफ रोजेस के बारे में बात करेंगे। तो वो 6 ग्रुप्स है क्या? फर्स्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादातर रोजेरियंस का जो चॉइस होगा वो है हाइब्रिड टी रोज। सो फर्स्ट है हाइब्रिड टी रोज, फ्लोरिबंडा, पॉलियांथा, मिनिएचर, टॉक वैरायटी एंड ग्रैंडीफ्लोरा। तो ये जो 6 ग्रुप्स है इनके बारे में आज बात करेंगे। तो पहला जो हम चलते हैं वो सभी मतलब 90% रोजेरियंस का जो चॉइस होगा वो है हाइब्रिड टी रोज। एंड हाइब्रिड टी रोजेस आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज फ्लावर्स। जी हाँ, जो हाइब्रिड टी रोजेस के जो फ्लावर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं और इसकी जो खासियत है दे आर वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स, कलर्स, वेराइटीज एंड फ्रेग्रेंस। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक रोजेस का सेंट नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि रोजेस मतलब ही सेंट होगा, फ्रेग्रेंस होगा, बट एक्चुअली दैट्स अ मिसकंसेप्शन। सारे रोजेस के सेंट नहीं होते, बट या हाइब्रिड टी में बहुत ऐसे वेराइटीज़ है जिनमें बहुत ही अच्छा सेंटेड रोजेस है। हाइब्रिड टी का जो मेन खासियत है, पहला तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, उनका लार्ज साइज फ्लावर। सेकंड है इनमें बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, कलर्स आते हैं, स्ट्राइप वैराइटीज आते हैं। थर्ड है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, टॉल वैरायटी के होते हैं और हर एक ब्रांच में आपको एक ही फ्लावर मिलेगा, अनलाइक फ्लोरिबंडा एंड पॉलियांथा। तो या द नंबर ऑफ ब्लूमिंग्स आर लेस इन हाइब्रिड टी वेराइटीज। और इनका जो साइज होता है, जो ग्रोथ है, वो अराउंड 6 to 8 फीट टॉल हो जाएंगे अगर विद गुड मेंटेनेंस। इन 3 to 4 years में वो 8 फीट तक उनका ग्रोथ होता है। और जो एक ड्रॉबैक मैं हाइब्रिड टी के बारे में बताना चाहूँगी, हाइब्रिड टी में सबसे ज़्यादा डिजीज लगते हैं। तो जो न्यू बिगनर्स है, जो बिगनर्स है रोज में, उनको ये बात नोट करनी है कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो हाइब्रिड टी को आप एकदम लास्ट में रखें। पहले फ्लोरिबंडा या फिर पॉलियांथा जो इजी ग्रोइंग जो होते हैं, ऐसा नहीं कि हाइब्रिड टी में इजी ग्रोइंग वेराइटीज नहीं है, बट वी वुड सजेस्ट कि आप हाइब्रिड टी वेराइटीज को आप लास्ट में चॉइस में रखें। पहले अच्छे से अपना हाथ जमाइए किसी और ग्रुप्स में, फिर जाके आप हाइब्रिड टी रोज को ग्रो कीजिए। हमारे हिस्ट्री में अभी तक का जो फर्स्ट हाइब्रिड टी वैरायटी है वो है ला फ्रांस। यस, ला फ्रांस इज द फर्स्ट ब्रेड रोज, हाइब्रिड टी रोज, एंड इट वाज ब्रेड इन फ्रांस। तो नेक्स्ट ग्रुप के तरफ चलते हैं और वो है फ्लोरिबंडा। फ्लोरिबंडा एक्चुअली अगर लैटिन मीनिंग अगर जानेंगे, इसका मतलब होता है मेनी फ्लावरिंग। जो फ्री फ्लावरिंग होता है वो है हमारा फ्लोरिबंडा। एंड फ्लोरिबंडा इज अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड टी एंड अ पॉलियांथा। तो पॉलियांथा के बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे, तो पहले हम फ्लोरिबंडा के बारे में जानते हैं। फ्लोरिबंडा में अगर आप देखेंगे वो क्लस्टर्स में आते हैं, जैसे कि इसके नाम में ही है मेनी फ्लावरिंग, ये क्लस्टर्स में खिलते हैं।
अनलाइक हाइब्रिडी में क्या है, हर एक ब्रांचेस में एक एक फ्लावरिंग आता है, बट फ्लोरीबंडा में ग्रुप्स में आएंगे और इनका जो साइज है वो मीडियम साइज होता है। ये हाइब्रिडी के तरह ज़्यादा लार्ज नहीं होता है। एंड फ्लोरीबंडा में सबसे ज़्यादा ये है कि दे आर वेरी डिजीज रेजिस्टेंट, अनलाइक हाइब्रिडी में जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें ज़्यादा डिजीज लगने के चांसेस रहते हैं, बट फ्लोरीबंडा में ऐसा नहीं है। फ्लोरीबंडा का और एक पॉइंट ये है कि उनका जो ग्रोथ होता है वो हाइब्रिड के तरह उतना लंबा नहीं होता है, वो बुशी होंगे, श्रब्स होंगे, एंड इट विल गो अप टू अ हाइट ऑफ 4 to 6 feet इन 2 to 3 years। और प्रॉपर मेंटेनेंस रहा तो बहुत ही अच्छा है, बट दे आर स्ट्रॉन्गर देन हाइब्रिड वेराइटीज। Yes, floribandas are stronger than hybrid tea varieties and mostly they are easy to grow. So beginners, you can try your hands on floribandas. इसका मैं एक बार just repeat कर दूंगी कि ये medium size flowers है. They are stronger and hardier than hybrid tea roses. They are disease resistant and easy to maintain. इनका जो maintenance है बहुत ही low है. So beginners can try for this. So next चलते हैं हमारा पॉलीएंथा ग्रुप के तरफ। So what is a polyantha variety? पॉलीएंथा is similar to फ्लोरीबंडा, but उसमें एक डिफरेंस जो है वो है ये मीडियम साइज से भी छोटे होते हैं। इनका जो शेप होता है वो स्ट्रॉबेरी फ्लावर्स की तरह आते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस क्लस्टर्स में खिलते हैं। तो होपफुली यू कैन make out the difference between a floribunda variety and a polyantha variety। ये आपको रिपीटिंग साइकिल्स में आपको ये फ्लावर देगा, ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग के बाद आपको फिर से वेट करना होगा। इसका जो फ्लावरिंग साइकिल है वो रिपीटेड है, तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको फ्लावर्स मिलते रहेंगे, जो कि हाइब्रिड टी में नहीं होता ऐसा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रुप की तरह, ग्रैंडीफ्लोरा। What is a grandiflora actually? Grandiflora is a cross between a hybrid tea and a floribunda। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी में इन दोनों का ही जीन्स मौजूद है, दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। जैसे ग्रैंडीफ्लोरा वो वैरायटी है जो हाइब्रिड टी की तरह लार्ज साइज ब्लूमिंग देगा, बट उसके साथ फ्लोरीबंडा के तरह गुच्छे में खिलेंगे। Yes, you heard it right, ग्रैंडीफ्लोरा में ये दोनों वेराइटीज है जिसमें you can get the characteristics of large flowers as well as the characteristic of a floribunda which will blooms in cluster। तो ये भी बहुत एक अच्छा ग्रुप है बिगनर्स के लिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको हाइब्रिड टी एंड फ्लोरीबंडा दोनों का ही एक्सपीरियंस इसमें मिल जाएगा। और ये भी थोड़े कम ही डिजीज प्रोन होते हैं, सो विथ प्रॉपर मेंटेनेंस यू कैन ग्रो देम इजीली। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि ग्रैंडीफ्लोरा के ऊपर ही है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। उसमें आपको ग्रैंडीफ्लोरा के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और उसमें हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ को भी मेंशन किया है कि ग्रैंडीफ्लोरा के क्या क्या कुछ वेराइटीज़ है वो हमने मेंशन किया है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है मिनिएचर वेराइटी। अब मिनिएचर में मिनी आता है तो इसमें एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मिनी मतलब स्मॉल। तो जो मिनिएचर प्लांट्स होंगे वो बहुत ही स्मॉल साइज प्लांट्स होते हैं जिनके अपने जो फ्लावर्स होते हैं वो भी स्मॉल साइज होते हैं और ये भी क्लस्टर्स में आते हैं और बहुत सारे खिलते हैं। सो मिनिएचर इज ऑल्सो अ गुड वेराइटी टू स्टार्ट विथ। और मिनिएचर के बारे में ये है कि वो भी बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं बट दे आर वेरी हार्डी प्लांट्स और विथ लो मेंटेनेंस यू कैन ग्रो देम इजीली। सो नॉर्मली मिनिएचर्स का जो ग्रोथ होता है वो अराउंड 6 to 36 इंचेस का ही है और अगर आप बोलेंगे कि इसका ब्लूमिंग कितना दिन रहता है तो वो अप टू 3 वीक्स तक इसका ब्लूमिंग बहुत अच्छे से रहता है। तो टॉकिंग अबाउट फ्लोरीबंडा, पॉलीएंथा एंड मिनिएचर ग्रुप्स, इनका एक स्पेशलिटी है कि अगर आपके गार्डन में अगर इसको आप अपने गार्डन के जो बेड्स है या फिर बॉर्डर्स में या इवन आप अगर इनको हेजेस के तरह भी अगर इसमें लगाते हैं तो या ग्रो करते हैं तो ये आपके गार्डन का अलग ही एक लुक देगा।
जो लास्ट वैरायटी के बारे में हम अभी बात करेंगे वो है टॉक वैरायटी। ये वैरायटी के ऊपर बहुत जन को इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलेगा। इट्स एक्चुअली अ ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं इट्स अ स्मॉल टाइप ऑफ फ्लोरिबंडा वैरायटी। सो नॉर्मली ये फ्लोरिबंडा के तरह ही छोटे ग्रुप्स में आएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में दे दूँ, बेबी टॉक, प्लेन टॉक, फिर आ जाएगा फैंसी टॉक। ये सब जो टॉक वेराइटीज है ये नॉर्मली ये स्मॉल टाइप्स ऑफ फ्लोरिबंडास है विच विल गो टू अ हाइट ऑफ अबाउट 3 फीट टॉल। इनका 3 फीट से ज़्यादा लंबाई नहीं होता है। और ये जैसे ही मैंने कहा कि इज अ टाइप ऑफ फ्लोरिबंडा, तो ये भी बहुत क्लस्टर्स में इनका ब्लूमिंग होता है और ये भी बहुत अच्छा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स है। सो ये 6 ग्रुप्स के बारे में आज हमने बात किया है। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगा और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन को ये इन्फॉर्मेशन दूर करेगा। सो फॉर बिगनर्स हम आपको यही बताएंगे कि आपको हर एक ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स हमने आपको बताया है, तो उस हिसाब से आप अपना रोजेस का चॉइस कीजिए। मैं फिर से रिपीट करूँगी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो हाइब्रिड टी रोजेस को आप लास्ट में अपना चॉइस में रखिए एंड गो फॉर फ्लोरिबंडास, ग्रैनीफ्लोरास, पॉलीएंथस। इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको वैरायटीज मिलेंगे। सो ये वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम दे पाए हैं, आपके कुछ काम आएगा ये इन्फॉर्मेशन। जितना हो सके स्प्रेड कीजिए ताकि जो कस्टमर्स है, जो रोज़ लवर्स है, जो सोचते कि मेरे से रोज़ ग्रो नहीं होते, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलके कुछ हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आपसे मुलाकात होगी और एक वीडियो के साथ।